नमस्कार, मैं अंकुर पांडे और स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भदोही दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में अगले 25 साल तक सपा की सरकार नहीं बन पाएगी और ये पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में पहले से ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आगे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि अगर वो यूपी से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नीतीश कुमार की हैसियत 2 सांसद की है। आज नवरात्रि के पहले दिन सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। तो वहीं शारदीय नवरात्र में मंदिर के पास लगने वाले मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने किया। इस दौरान मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहे। मेले का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में चल रही सियासी संकट को लेकर कहा कि प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं वह कांग्रेस के अंदर की हैं, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। जब उन तक मामला आएगा तब देखा जाएगा कि क्या संवैधानिक समाधान हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वह प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। समय समय पर अच्छा करने के लिए मैं उनको सहयोग देता रहता हूं। देखिए, एक पार्टी विशेष के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हो रही है, वो पार्टी के लोग उसके अनुरूप अपना समाधान निकालेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अगर सीएम भी इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार किया जाएगा? वो जब परिस्थिति आएगी तो देखेंगे। संभल में शिवपाल सिंह यादव और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव एक मंच पर दिखे। मंच से शिवपाल यादव ने प्रसपा और आरपीडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीपी यादव और हम लोग मिल गए हैं, अब हम मिलकर रहेंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे और हम किसी की ताकत कम नहीं करना चाहते, हम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अयोध्या के कल्याण बदरसा में बनाए गए श्री योगी मंदिर में लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई मंदिर के संस्थापक प्रभाकर मौर्य के चाचा रामनाथ मौर्य की शिकायत पर की गई है। रामनाथ मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी समेत अयोध्या प्रशासन से शिकायत की थी कि जिस बंजर सरकारी जमीन पर श्री योगी मंदिर बनाया गया है उस पर पुश्तैनी कब्जा था, लेकिन प्रभाकर मौर्य ने योगी मंदिर बनाकर उसका हिस्सा भी कब्जा लिया है। हालांकि प्रशासन और पुलिस अफसर कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन बात करने पर यह बात जरूर कही कि जमीन की पैमाइश के लिए टीम गई थी। मूर्ति के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर श्री योगी मंदिर तो है, लेकिन उस पर बड़ा सा ताला बंद है और दरवाजे के पीछे पर्दा लगा हुआ है। दरवाजे की कुंडी टेढ़ी हो गई है। दरवाजे के बीच में से देखने पर मंदिर में ना तो योगी की मूर्ति दिखाई दे रही है और ना ही उस पर चांदी का कोई छत्र है, जो मेरठ के एक व्यक्ति ने आकर लगवाया था। स्थानीय लोगों की माने तो रविवार की दोपहर पीएसी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस आई थी, जो मंदिर से मूर्ति निकालकर कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले गई। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों पहले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि सभी अधिकारी अपने अपने जिले में समय समय पर जनता दरबार लगाएं और जनता की परेशानियों को दूर करें। लेकिन हरदोई में सीएम योगी का यह आदेश बेअसर नजर आ रहा है। जिले में जनता दरबार तो लगाया गया, लेकिन कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम साहब की कुर्सी खाली रही। लोग बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर अपनी समस्याएं लेकर आए, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाले डीएम साहब ही नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में घोषणा की थी कि 28 सितंबर को शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर कर दिया जाएगा। पीएम की इस घोषणा के बाद शहीद के परिजनों ने पीएम और हरियाणा व पंजाब सरकार का धन्यवाद किया है। सहारनपुर में रहने वाले शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के परिजनों ने कहा कि पीएम मोदी ने चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद ए आजम भगत सिंह करने की घोषणा की है। उसे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों में खुशी है। इसके लिए हम पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं।
भगवंत मान जी और हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जनता की अपेक्षा को पूरा किया। ये नाम देश के युवाओं को प्रेरणा देगा। ये नाम आने वाले पर्यटकों और जो हमारे NRIs हैं विदेश में पंजाबी, उन सबको एक प्रेरणा देगा कि इस देश पे जो लोग शहीद हुए हैं वो यहाँ अमर हैं और उनकी याद की जाती है। सरदार भगत सिंह के इस सम्मान से उन सभी क्रांतिकारी शहीदों का भी सम्मान उनके साथ ही हुआ है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तमाम श्रद्धालु माता को मनाने के लिए उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। इस कड़ी में रायबरेली में नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रालपुर स्थित वैष्णो माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। साथ ही मनसा देवी मंदिर में भी पूजा के थाल सजाए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। खबरें भी और भी हैं, मगर यहां पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तमाम श्रद्धालु माता को मनाने के लिए उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। तो वहीं पीलीभीत में शारदीय नवरात्र को लोग धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं। कारण है कि बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश। जिले में हुई लगातार बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया है। इतना ही नहीं, मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। हम इस समय शहर के जयशंकरी मंदिर प्रांगण में हम इस समय मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जल भराव की स्थिति और जिस तरीके नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो बीते दिनों जो बरसात जो हुई, भारी बरसात जो हुई, मूसलाधार बरसात हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे जल भराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। हालात ये हैं कि मंदिर प्रांगण के अंदर भी जो है जल भराव की स्थिति हो गई। साथ ही हमारे यहाँ मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है नवरात्र पर्व को लेकर और ये इस जल भराव को लेकर। जी नमस्कार, आपका स्वागत है TNP न्यूज़ में। जिस तरीके से आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं तो बात हम नवरात्र पर्व की करेंगे, साथ ही उसके अलावा एक बात ये भी करेंगे कि जिस तरीके जो जल भराव की जो स्थिति है वो किस तरीके से हो गई और क्या उसकी वजह रही। नवरात्र आज शारदीय नवरात्र आज से आरंभ है। मैं सभी को का अभिनंदन करता हूँ। माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, व्रत रहें और देश की उन्नति, अपनी उन्नति की प्रार्थना करें माता रानी से। जल भराव का हाल ये है कि एक दिन की बारिश ने सारे शहर को डुबा दिया और देवी माँ के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। तरीके से हमने जो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हमने बात की। जिस तरीके आज से शारदीय नवरात्र जो है शुरू हो चुके हैं, पुजारी जी का साफ तौर से कहना है कि आप जो है माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। और वहीं जो जल भराव की जो स्थिति को लेकर जो बात की गई है तो जल भराव की स्थिति यहाँ पर जो है एक तालाब है, तालाब में जो है काफ़ी पानी यहाँ पर है। उसके अलावा जो बीते दिन जो बारिश हुई मूसलाधार, उसके कारण जो तमाम जो कॉलोनियाँ हैं उसका भी पानी जो है वो यहाँ पर आ गया है, जिसके कारण यहाँ पर जल भराव की जो है स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। लेकिन जिला प्रशासन की माने तो जिला प्रशासन ने इस ओर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं इसमें जो है जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मंदिर प्रांगण तक में जो है पानी जो है भर गया है। पीलीभीत से TNP न्यूज़ के लिए प्रांजल गुप्ता। वाराणसी के लोगों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है। गंगा नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। पिछले 12 घंटे में 5 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है, तो वहीं बीते दिन से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर खिसक रहा है। जिले में अब आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। मानसून अपनी विदाई के दौर में आ गया है। ऐसे में बादल जाते समय हल्के से मध्यम बारिश कर सकते हैं। काशीवासियों को राहत भरी खबर। जो वाराणसी के 84 घाटों का संपर्क टूट चुका था पूरी तरीके से, अब वो गंगा की पानी घटने शुरू हो चुके हैं। अब तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि अब धीरे धीरे गंगा की जो पानी कम हो रही है, अब घाटों की जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सैलानी दूर दराज से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने आते थे उनको निराश होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें वो गंगा आरती देखने को मिलेगा, निराश होकर जाना नहीं पड़ेगा।
बात किया जाए जिस तरीके से जल पुलिस और स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से गंगा के बढ़ाव का पूरी तरीके से जायजा लेते थे, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन अभी भी वो जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार पानी घटने के बाद भी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुआ है। वाराणसी से TNP न्यूज़ विशाल कुमार। शाहजहांपुर में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों के साथ एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से तमंचे, कारतूस और अवैध शराब बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि ये दोनों अपराधी काफी समय से फरार चल रहे थे। अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर टॉप 10 में सक्रिय अपराधी संदीप उर्फ भानु सन ऑफ जोगिंदर थाना जलालाबाद, गौरव सन ऑफ सतपाल द्विवेदी थाना अल्लाहगंज के रहने वाले हैं। अभियुक्त संदीप के कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 8 जिंदा कारतूस 315 बोर। अभियुक्त गौरव से 1 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किए गए हैं। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला थाना उजानी क्षेत्र का है, जहां बरामई खेड़ा गांव के पास कार सवार की ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई, जिस वजह से कार में मौजूद पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है। तो वहीं 2 और लोग इसमें घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना हुई थी, मेरा भाई मेरी भाभी अपने मैके से घर के ला रहे थे कुरो से करौली के लिए। इधर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर जा रहा था बीच रोड पर, उधर से गाड़ी भी सही आ रही थी, मगर बीच उस साइड ट्रैक्टर अचानक टक्कर में ट्राली की साइड पूरी गाड़ी में लगी, इससे गाड़ी से हो गई। मेरे भाई भाभी की मृत्यु हो गई और मेरा भतीजा एक मेरे रिश्तेदार घायल है। सहारनपुर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर आ गई है, जिसके कारण यमुना नदी से 2,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी से पानी निकाले जाने की वजह से आसपास के गांवों के ग्रामीणों को पानी देखकर सांसें अटक गई हैं, लेकिन इसके बाद भी गांव के कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यमुना नदी के तेज बहाव में आई लकड़ियों को पकड़ रहे हैं, ताकि उन्हें बाजारों में भारी दामों में बेचा जा सके। इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।